हेलो फ्रेंड्स, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेते हैं जीएसटी की। जीएसटी में क्या होता है, अक्सर जब हम बिल काटते हैं तो कभी आईजीएसटी लगाते हैं, कभी सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्लरिकल मिस्टेक की वजह से जहाँ पर आईजीएसटी लगना चाहिए वहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देते हैं, जहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए वहाँ पर हम आईजीएसटी लगा देते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर उसका सोल्यूशन क्या है? क्या आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? या अगर हमने क्लेम कर लिया, रॉन्ग क्लेम कर लिया, रॉन्ग इन द सेंस कि आईजीएसटी की एलिजिबिलिटी थी जो अपन ने परचेज किया, उसके अंदर आईजीएसटी लगना चाहिए, लेकिन पार्टी ने सीजीएसटी एसजीएसटी लगा कर भिजवा दिया, और सेम जो टैक्स है वो जीएसटीआर 1 में सामने वाले सप्लायर ने अपलोड कर दिया। हमारे आईटीसी के अंदर वो आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी दिख रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या गवर्नमेंट हमारे से वो रिकवर कर सकती है क्या? इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक केस स्टडी ले लेते हैं कि मिस्टर ए दिल्ली का रहने वाला है, उसने अपना गुड्स वो बेचा है, वो मिस्टर बी को बेचे है, मुंबई का है वो, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो टैक्स लगेगा, क्यों इंटर स्टेट सप्लाई है तो जो टैक्स लगेगा वो आईजीएसटी लगेगा, लेकिन दिल्ली वाली पार्टी ने क्या किया, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया गलती से, और जीएसटीआर 1 फाइल करी, उसमें भी सीजीएसटी एसजीएसटी मेंशन कर दिया। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सामने वाली पार्टी क्या उसको क्लेम करेगी या नहीं करेगी, या कर सकती है, या उसकी एलिजिबिलिटी है या नहीं? तो उसका क्या आंसर है, क्या करना चाहिए उसको? देखिए, जो आईटीसी क्लेम करने के जितने भी सेक्शन हैं सब के अंदर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं कर रखा है कि सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी, वहाँ पर मेंशन किया हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसकी बात कर रहे हैं। वो सीजीएसटी एसजीएसटी की कहीं भी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कुछ सेक्शन है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सेक्शन 2 ब्रैकेट में 62 वो क्या कहते हैं, जहाँ पर इनपुट टैक्स डिफाइन होता है। इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन मीन्स द करंट सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और आईजीएसटी तीनों को, या यूजीएसटी, चारों टैक्स को मिलाकर कोई भी हो तो उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं, उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड टू हिम एंड इंक्लूड्स, ये आगे डेफिनेशन है। इसके अलावा जैसे एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर बात करते हैं। एलिजिबिलिटी की जो कंडीशन है उसमें सेक्शन 263 है, उसमें भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मेंशन हुआ है, वहाँ भी कोई सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी ऐसा कहीं डिफाइन नहीं कर रखा। सेक्शन 16(1) उसके अंदर भी ये मेंशन किया हुआ है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस as may be prescribed and in the manner specified in section 49 they be entitled to take credit of input tax। सीजीएसटी एसजीएसटी कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा। इट मीन्स कि आईटीसी क्लेम करने के लिए हमारे ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि सीजीएसटी एसजीएसटी की एलिजिबिलिटी है और हम आईजीएसटी क्लेम नहीं कर सकते। ये इसके बारे में कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा। चलो, ये तो एक बात हुई। अब हमने क्लेम कर लिया है तो बेसिकली वो गलत है फंडामेंटली, क्यों? आईजीएसटी है तो आईजीएसटी ही उसको चार्ज करना चाहिए, और हम उसका आईटीसी क्लेम करेंगे वो आईजीएसटी ही करेंगे हम अपने बुक्स के अंदर। तो जब ये गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सामने वाली पार्टी है उसने जीएसटीआर 1 के अंदर आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी हमने आईटीसी के फॉर्म में क्लेम कर लिया, और सामने वाली पार्टी ने जीएसटीआर 1 में सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी अपलोड कर दिया। तो उस कंडीशन में जब हमें पता चलता है तो उस कंडीशन में सप्लायर है वो उसको अपने जीएसटीआर 1 में अमेंड कर देगा। अमेंडमेंट क्या करेगा, अगर आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी उसने डाल दिया तो उसको सीजीएसटी एसजीएसटी नेक्स्ट जो रिटर्न होगी उसके अंदर रिवर्स करके वहाँ पर आईटीसी आउटपुट लाइबिलिटी में मेंशन कर देगा, या उसका रिवर्स कर देगा, जैसे भी सिचुएशन होगी। फिर जो रिसिपिएंट है जिसने माल परचेज किया है वो क्या करेगा, वो अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर अकॉर्डिंगली वो चेंज कर लेगा। अकॉर्डिंगली इन द सेंस
कि आईटीसी की एलिजिबिलिटी है और पहले उसने जीएसटीआर 1 के इनपुट से उसने एसजीएसटी सीजीएसटी क्लेम कर लिया है, तो उस कंडीशन में एसजीएसटी सीजीएसटी की अपनी लाइबिलिटी रिड्यूस कर देगा और आईटीसी है वो उधर क्लेम कर लेगा। तो इसका जो इफेक्ट है इस प्रकार से अमेंड कर लेंगे इसको। जीएसटीआर 1 में पहले करेक्शन होगा, उसके बाद जो रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है वो अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर उसको करेक्ट कर लेगा। ये इसका सॉल्यूशन है, जो परफेक्ट जो सॉल्यूशन है ये है। इन केस अगर मान लो जो रिसिपिएंट है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, जिस स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी उसका एंटाइटलमेंट है, तो वहाँ पर तो एक क्वेश्चन ही नहीं उठता। रीज़न कि जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ वो सीजीएसटी एसजीएसटी क्लेम कर ही नहीं सकता, तो वहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन रेज नहीं होगा। तो इनकेस आईटीसी के फॉर्म में आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी हम क्लेम कर लेते हैं रॉन्गली, तो उसका कैसे मॉडिफिकेशन होगा, कैसे उसको ठीक करेंगे, ये हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।